हेलो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हैं एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो है एक प्रकार का सर्किट ही है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन है, ये कैपेसिटर लगा है, ये आपका रेजिस्टर लगा है, ठीक है, और ये आपका एक इंडक्टर लगा है। ठीक है, फिर यहां पर हमने एक लगा दिया रेजिस्टर और एक इंडक्टर। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन एस, ट्रांसमिशन लाइन 2। ठीक, तो एक ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका एल हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि थोड़ा मेरा गला खराब हो गया, आवाज़ निकल नहीं रही मुझसे, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग मेहनत से पढ़ें, इसीलिए आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। मेरी तबीयत खराब है तो चाहते तो हम आराम कर सकते थे, लेकिन हम चाहते आप लोग पढ़ें, सिलेक्शन आपका हो। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। उसके कुछ क्या होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स क्या है आपके, ये आपके पैरामीटर सामने है। ये कहलाता है आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टेंस कहलाता है, और ये आपका कैपेसिटेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स क्या हैं, तो आपके ट्रांसमिशन लाइन के 3 पैरामीटर्स हैं। पहला है आपका रेजिस्टेंस, दूसरा आपका इंडक्टेंस, तीसरा आपका कैपेसिटेंस। ठीक, ये दोनों किसमें कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में। ये किसमें कनेक्टेड होता है, क्लियर है और सेट। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आर का यूनिट होगा ओम पर किलोमीटर, ओम पर किलोमीटर। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। अगर हम एल की बात करेंगे तो इसका यूनिट होगा हेनरी पर किलोमीटर। और अगर हम सी की बात करें तो फैरेड पर किलोमीटर। इससे भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी। क्लियर है इतना, पैरामीटर समझ में आया आपको। अब इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहली होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी क्या होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और थर्ड होती है आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
तुषार को बिलीव नहीं हो रहा कि हम 16 के बाद नहीं आएंगे, इनको बिलीव कराओ, इसलिए जल्दी जल्दी तुम लोग का कोर्स कंप्लीट कराते हैं। खत्म है कोर्स हमारा। अब देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है बेटा, डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस होती है कह सकते हैं अप टू कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर। कुछ बुकों में आपको 50 किलोमीटर मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 50 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 80 किलोमीटर। मैंने कहा ना, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूँ। और अगर हम इसकी बात करें वोल्टेज कैपेसिटी, तो 20 kV, 20 किलो वोल्ट तक जो वोल्टेज है इस लाइन में होता है। एक बात और, इसमें जो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, क्या होता है कैपेसिटिव इफेक्ट, वो क्या होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो धारितीय इफेक्ट या कह सकते हैं कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, या कह सकते हैं कैपेसिटिव इफेक्ट, वो क्या होती है, 0। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है बेटा, वो होती है 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर, है ना। और अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो होता है 20 kV से 100 kV। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग में। लॉन्ग की जो डिस्टेंस है, आ रहा है, डिस्टेंस है 160 किलोमीटर से ज्यादा से ऊपर, है ना। 160 किलोमीटर से ऊपर जब डिस्टेंस होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ठीक है, अभी लेक्चर में भले 1:30 बज जाए, खाना 1:30 बजे खाए, लेकिन इससे रिलेटेड लंच के बाद तुम लोगों को इंसुलेटर्स पढ़ाएंगे। मेन जो टॉपिक्स है सब खत्म कर देंगे अजीब। ठीक, और 29 अभी बता दें तुषार तिवारी, 29 जनवरी विजेता सीरीज का, जिसमें आपके 100 MCQs होते हैं, उनका मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, और जो इसकी वोल्टेज होगा बेटा वो क्या होगा, 100 kV से ऊपर। तो ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन होंगे, पैरामीटर्स आपको बता दिए। ठीक, इतना क्लियर है। अब आपको हमने फर्स्ट ईयर में एक चीज बताई थी, वीडियो देख के नोट लिख लेना। इसमें मीडियम में नहीं होता, इसमें 0 होता है, बाकी में सब में होता है। ठीक, और बाकी अगर ऊपर जाओगे तो कैपेसिटिव इफेक्ट को निकालने के लिए मेथड्स होते हैं। तुम ITI बच्चे हो इसलिए तुम्हारे में नहीं है। पाई मेथड होता है, टी मेथड होता है, तो उसमें दुनिया भर के डायग्राम बनते हैं। ठीक, वो बस इतना जान लो, इतना होता है। ठीक, अगर पर्सनली तुम कहोगे तो किसी तुमको बता दें कैसे निकाला जाता है। ठीक, लॉन्ग और उसमें, ठीक, वो हाई लेवल की बीटेक की बात हो जाएगी। ठीक है, हाँ, हमने फर्स्ट ईयर में तुम लोग को एक चीज बताई थी बेटा, प्रतिरोध के नियम। किसको किसको याद है, याद है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो ये पैरामीटर्स हैं, इनसे क्या होते हैं, और जो चीज़ है वोल्टेज ड्रॉप हो गया, पावर लॉसेस हो गया, एफिशिएंसी हो गया, सब इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका ये महत्व है। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखो हमने तुमको बताया था प्रतिरोध के नियम।
प्रतिरोध के नियम। यार देखो, हमारे कहने पर कोई चीज पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दिमाग में बैठ जाए, कभी निकले ही ना। अब फर्स्ट ईयर की चीज पढ़ाया भूल गए बताओ। हमने बताया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इसको किया था तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये आया था। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, बताया था सब। ठीक, अब इसके बाद तुम लोग को स्किन इफेक्ट पढ़ाने जाना है, इसलिए इस चीज पढ़ाने जा रहा है। ठीक है, स्किन इफेक्ट जो होता है आपका इसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ठीक है, ये हो गया। तो क्या है कि R जो डिपेंड करेगा आपका कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक, और एक पॉइंट हमने, 2 पॉइंट और बताए थे, ताप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ताप पे क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कंडक्टर, तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, और कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये सिर्फ बताई थी। और किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये सब पॉइंट बताए थे। अब हम आते हैं इस स्किन इफेक्ट पे। अब देखिए, हम लोग स्किन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्किन इफेक्ट मतलब चर्म रोग या नहीं, वो चर्म रोग जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन का भी एक चर्म रोग होता है। लिटरेसी के बारे में बात नहीं, लिटरेसी क्या बोलते हैं उसको? चर्म रोग को, कुष्ठ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम चर्म रोग की बात कर रहे हैं। चर्म रोग जो होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है आपका AC ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है, DC में ना के बराबर होता है। क्या होता है? कारण क्या होता है कि जो आपकी करंट होती है, ठीक है, DC में क्या होता है, जो करंट होती है, ठीक, हमने क्या बताया तुमको, DC में करंट जो होती है सेम डायरेक्शन में चलती है। DC में करंट जो होती है और वोल्टेज क्या होती है, सेम डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, उसमें जो करंट जो होती है वो क्या होती है, समान रूप से फ्लो होती है। जिसके कारण क्या होगा, जो आपका क्रॉस सेक्शन, जैसे कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए वायर है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो करंट क्या होगा, एक सिंपल वे में फ्लो होगी, जो उसका वे है उसी में फ्लो होगी। जिसके कारण क्या होगा, इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे जो करंट का डेंसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? लेकिन AC करंट में ऐसा नहीं होता है। AC करंट में जो AC ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो समान रूप से नहीं फ्लो होती है। ठीक है, वो क्या होती है, समान रूप से फ्लो नहीं होती है। ठीक, उसमें क्या होता है कि वो सेंटर से फ्लो होगी, बाहरी तरफ से भी फ्लो होने लगती है। जो आपका करंट होती है वो सेंटर से फ्लो नहीं होगी, बाहरी तरफ से भी फ्लो लेती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है वो समान रूप से नहीं होती है। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। अब मैं
नहीं समझा नहीं समझ फिर होता है। देखो डीसी में क्या होता है, जो करंट होती है क्या होती है, उसमें करंट क्या होती है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक, तो उसमें क्या होती है, करंट जहां पे जिस डायरेक्शन में उसको फ्लो होना चाहिए उसी करंट में फ्लो होती है, जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फ्लक्स करंट की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, समान रूप से होती है। ठीक है, डिसबैलेंस नहीं होती। लेकिन यही बात अगर हम एसी में करें तो एसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी, एसी करंट ही तो फ्लो होगी, वो क्या होती है, सेंटर की ओर नहीं फ्लो होती है, वो बाहरी क्षेत्र मतलब इंटरनली जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, मतलब वो सरफेस से भी फ्लो होना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। समझ में आया? ज्यादा नहीं पढ़ना तुमको, बस उतना पढ़ना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ठीक, स्किन इफेक्ट समझ में आया? अब स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है ये हम डिस्कस करेंगे। क्या हुआ? बता रहे बेटा, बता। अब देखें स्किन इफेक्ट, डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट, डिपेंडेंसी ऑफ स्किन इफेक्ट। तुम लोग को थोड़ा पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर बीटेक में होता तो तुम लोग को बता देते, बहुत सी चीजें होती है इसमें। ठीक, देखो पहला फैक्टर है, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। दूसरा फैक्टर क्या है, फैक्टर भी लिख देते हैं, उसको भी समझाते हैं डिग्री। दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, और किस पे डिपेंड करेगा, अब देखिए पहला फैक्टर है आपका फ्रीक्वेंसी। देखिए जो स्किन इफेक्ट होता है, क्या स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्किन इफेक्ट की वैल्यू कम होगी। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो आपका स्किन इफेक्ट है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि सतहों पे भी करंट क्या होती है, फ्लो होने लगती है। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक, क्रॉस सेक्शन जितना एरिया ज्यादा होगा उतने ही स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा उतना ही स्किन इफेक्ट कम होगा। ठीक है, क्योंकि करंट जो होगी उनकी सतहों पे फ्लो होने लगती है। दूसरा क्या है, लास्ट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर। देखिए परमेबिलिटी क्या है, कंडक्टर के चाचा के घर का है। परमेबिलिटी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता जो है करंट के चाचा के घर का है। तो चाचा के घर का है तो भैया कुछ ना कुछ तो होंगे ना। ठीक, तो क्या हुआ कि अगर परमेबिलिटी हाई होगी, ज्यादा होगी, तो स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कह सकते हैं कि परमेबिलिटी
is directly proportional to skin effect। ठीक, परमिएबिलिटी का मान बढ़ने से स्किन इफेक्ट की बात वैल्यू बढ़ती है। तो आज हमने क्या देखा, पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखे, स्किन इफेक्ट के बारे में देखा और प्रतिरोधों के नियम को रिवाइज किया। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम और बताएंगे। थैंक यू।